गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। देखिए, हमने आपका जो अध्याय 2, 4 अचर वाले जो इसके कंसेप्ट हैं, इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैंने करवा दिए हैं। आज हम इसके जो क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए हम बनाते हैं उन क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधेश्याम को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके प्लीज आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, ये प्रश्न बैंक है आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है। इसमें देखिएगा, आप जब मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने इसको जारी की तो विशेष यहाँ से कुछ आईएमपी के क्वेश्चन क्या यहीं से पेपर बनते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 11वां क्वेश्चन क्या दिया है। एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। अब बड़े मतलब क्या होता है, जो खाट बनाते हैं ना, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, हमारी मालवा भाषा में खाट है ना, खटिया या खाट बोल सकते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता। कितने रुपए लेता है, 2600। मान लीजिए कि हमको पलंग बनानी है, तो हमने तो उसको 2600 रुपये दे दिया। अब हमको सिर्फ क्या लेनी है, पलंग लेनी है। तो वो ये बता रहे हैं कि पलंग जो इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत, मतलब हमने 2600 रुपये दे दिए। और वो 2600 रुपये में से 1100 रुपये का सामान लेके आ गया, तथा मजदूरी। मजदूरी क्या है उसकी, देखो अब वो काम करेगा तो वो क्या करता है कि 200 रुपये प्रति घंटा लेता है ना। क्या कहता है, 200 प्रति उसके घंटे का है मतलब। तो बड़े ने कितने घंटे कार्य किया ये अपने से पूछा है। क्या पूछा है कि वो 200 रुपये प्रति घंटा काम करता है और अपन ने 2600 रुपये दिए हैं और 1100 रुपये वो सामान लेके आ गया, तो वो कितने घंटे काम करेगा अपनी पलंग बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम इसको आसान तरीके से बनाते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, हम क्या करेंगे बच्चों, आंसर में आपका आंसर बनाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना। देखो, माना कि वो काम करता है आपका, ठीक है। तो वो एक्स मान लेते हैं कि एक्स घंटे काम काम करता है, ठीक है। ये हमने माना है। और क्या आप चाहें तो यहाँ बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, पर मैं एक ही लाइन में आपको आराम अच्छे तरीके से, ताकि आप दिक्कत ना आए आपको, शॉर्ट फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ठीक है। देखो, माना इसमें तो बहुत सारी लाइन लिखी है, पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारी काम की चीजें हैं। तो क्या है, माना एक से घंटे काम करता है। तो आप देखो, जो जो दिया वो लिखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे आपका कि जो आपके क्या है, 200 रुपये, 200 रुपये क्या करता है, 200 रुपये। तो वो क्या करता है, मजदूरी लेता है 200 रुपये प्रति घंटा। तो अपने को कितने घंटे उसका पता नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स का गुणा। क्योंकि ये एक से ही, मतलब देखो 200 रुपये 1 घंटे का लेता है ना, 1 घंटे का 200 रुपये लेता है। पर यहाँ एक से क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको क्या है, टोटल अपनी खटिया बनाने में कितना टाइम लगा उसको, ये अपने को बताना है। इसलिए यहाँ पर गुणा में एक से लिखेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तो देखो अब हमने उसको क्या किया कि 200 रुपये प्रति घंटा लेता है, एक से हमने माना कि प्रति घंटे ये काम करता है, और 1100 रुपये का ये सामान लेके आया। पर हमने कितने दिए इसको, हमने इसको 2600 रुपये दिए। 2600 रुपये हमने दिए, उसमें से 1100 का सामान लेके आ गया, और ये 200 प्रति घंटे लेता है, और ये हमारा एक्स हमको निकालना। अब इसमें अच्छी बात क्या है बच्चों, कि जो आपका चर अचर है, बस इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो प्लस माइनस का उधर पहुंचा देंगे, या भाग में गुणा में, ऐसा करेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं 200 का एक्स से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा आपका, 200 एक्स हो जाएगा, प्लस का 1100 हो जाएगा, बराबर में 2600 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आप देखो, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आपका 200 एक्स तो यहीं रहेगा, और 2600 भी यहीं रहेगा। आपका जो ये 1100 है ना, इधर काय में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1100 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आप देखो अब क्या करेंगे हम, तो आपका वापस 200 एक्स यहीं रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा, 2600 में से 1100 गए तो कितने बचेंगे आपके, 1500 रुपये बचेंगे, ठीक है। 1500 रुपये बचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आप ये यहाँ पर काय में है, यहाँ पर आपका गुणा में, ये काय में, चिपका मतलब गुणा में है, तो हम क्या करेंगे कि 200, ये 200 जो है इसको उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1500, है ना। अब ये काय में है, यहाँ चिपका गुणा में, तो ये 200 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ बचा गया सिर्फ ये एक्स, है ना। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स। आया समझ में। ये मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ लिखा था। गुणा में है तो भाग में चला गया, इधर 1500 के बटे में आ जाएगा भाग में, ठीक है। इधर से क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। अब हम देखो इसको भाग दे देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बचा क्या एक्स, बराबर क्या बचा, 15/2। अब देखो इसमें भाग देना पड़ेगा, पॉइंट में जाता है तो जाने दीजिएगा आप, ठीक है। तो देखो 2 की टेबल में 15 तो नहीं आता है, पर 14 आता है। कितनी बार आता है, 2 एकम 2 हो गया, 2 सती 14 होता है। फिर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि 14 आता है तो 1 बचा। तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, है ना। आपको मैं नॉर्मल तरीके से ही बता देता हूँ, आप परेशान मत होइएगा, है ना। यहाँ पर इसका ये आने वाला है, तो मैं यहाँ ऐसे बता देता हूँ। देखो 2 की टेबल में 1 भी नहीं आता है, तो पूरा देखेंगे 15, 15 भी नहीं आता है, पर क्या आता है, 14 आता है। 2 की टेबल में कितने टाइप, 7 टाइप। बचा क्या, 1। अब 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ लगाएंगे 0, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, है ना। फिर 2 5 10, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा फुल एंड फाइनल इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारा बन गया, बहुत इजी। देखो इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया है ना बच्चों, मैं आपको देखो इतना लिखना पड़ेगा आपको, तो इतना ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे कि हमने माना
बड़े ही एक से घंटे कार्य करता है, बस इतना से लिख दो। और ये फिर यहाँ से आपको इक्वेशन इस प्रकार बनानी है, ठीक है। लास्ट में ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हम लिखना भूल गए हैं, तो आप ये यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, z के अपॉन में 2, ठीक है, z के अपॉन में 2 और माइनस में क्या दिया है 1 के अपॉन में 5, और इधर बराबर में क्या दिया है z के अपॉन में क्या दिया है बटे में 3, और इधर प्लस में क्या दिया है 1 बटे में 4 दिया है आपका, ठीक है। चलिए इक्वेशन हो गए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो z को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से तो पहले से क्या है आपका 2z ही है। अब उधर क्या है बराबर के उधर z 3 है, तो उसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी निशानी होता है तो काय का होता है प्लस का, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया। फिर बराबर, अब बराबर के इधर क्या बचा है बच्चों 1/4 बचा है, और ये माइनस का है 1/5, ये उधर जाएगा क्योंकि हम z को अलग कर रहे हैं और संख्या को अलग कर रहे हैं। तो इधर माइनस का है तो उधर गया तो काय का हो गया, उधर हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब देखो आप क्या करेंगे, वही हम एलसीएम निकालेंगे और इसमें गुणा भाग करेंगे। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। आपको पता होगा अलग अलग संख्या होती है, डायरेक्ट गुणा करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो 2 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 या 3 बार जाएगा, और 3 का जेड से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3z आएगा। फिर क्या का निशान माइनस का, तो माइनस का लगा लो। फिर क्या करेंगे वापस देखो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, है ना। 3 3 3 दूनी 6, मतलब 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार। फिर 2 का जेड से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा आपका, ठीक है 2z बराबर ऐसा कैसा, इधर भी ऐसा कर लेते हैं। तो इनका भी एलसीएम अगर निकालते हैं तो कितना आएगा 5 को 20। अब 4 की टेबल में 20 में भाग देना, तो 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 4 या 5 5 बार आता है, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का लगाओ। 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है 4 बार, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। अब देखो यहाँ माइनस का निशान है, तो 3z और 2z कितने हो जाएंगे 5, सॉरी माइनस का निशान है ना तो माइनस कर दो। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा z, है ना, क्या बचेगा z। और इसके बटे में क्या है 6, लिख लो ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा। इधर क्या हो जाएगा प्लस का निशान तो प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बटे में क्या है 20, तो 20 रहने दो। अब इसमें क्या है तिरक गुना हो जाएगा आपका, है ना। तिरक गुना क्या होता है, मतलब इसका इससे कर दो और इसका इससे, तो 20 का जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20z हो जाएगा। और 9 का और 6 का करेंगे तो कितना आएगा 9 5 42, 9 6 54, है ना, ये आपका 54 हो गया। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, तो जेड को यहीं छोड़ देते हैं, और आपका 52 उधर, और ये क्या है 20 यहाँ पर गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ चली जाती है आपकी भाग में चली जाएगी, ठीक है। कहाँ चली जाएगी भाग में, मतलब कहाँ चली जाएगी यहाँ पर। अब आपको पता होगा सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कैसे देखो 2 से करते हैं, 2 की टेबल से 2 एकम 2 0 ऐसे का ऐसे, ऊपर भी 2 से करते हैं तो 2 को 2 2 4, एक बचा ये 2 सती 14, ठीक है। तो z बराबर क्या आ गया, z बराबर आया आपका z बराबर 2 7 बटे में 10। अब आपको पता होगा कि एक जीरो नीचे रहता है, तो हम पीछे से काउंट करके एक संख्या के बाद में क्या लगा सकते हैं पॉइंट। तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 2.7 आ जाएगा, मतलब 10 से हमने भाग दे दिया। तो z बराबर अपनी इक्वेशन क्या बन गई ये, मतलब ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है बच्चों तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं धीरे या फिर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं आपका। देखो क्या दिया है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। आपने को इसको सोल्व करना है मतलब, है ना। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या दिया है 5x माइनस का 2, 2x माइनस का 7, कोष्टक में क्या है, कोष्टक में बंद कर दीजिएगा इसको, ठीक है। फिर बराबर में इधर क्या है 2 कोष्टक में 3x माइनस का 1, ठीक है। और इधर प्लस में अपने को दिया है 7/2, और यही सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे आसान तरीके से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। देखो क्या करेंगे 5x आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस भी ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है गुणा का, मतलब यहाँ पर बाहर है पोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो मतलब इसका इसके भी होगा गुणा और इसका इससे भी होगा। तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और x से है तो x से भी चिपका दो। फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का निशान आएगा। फिर 2 का 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर बराबर इसको भी साथ में सोल्व करना है बच्चों, ऐसा मत करिएगा कि इसको सोल्व करना है इसको अलग करना, साथ में ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस में 7 के बटे में 2 है, पर इस पूरे के बटे में क्या नहीं है आपका कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। पर अब जब हमने 1 माना है, ठीक है, क्या माना है 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बता देता हूँ।
और इधर प्लस में दिया है 7/2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं अगर, तो देखो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम निकलेगा आपका। ठीक है, 2 और 1 का क्या निकलेगा आपका एलसीएम, तो कितना आएगा 2। अब इस 2 से हमको क्या करना है, 1 में भाग देना है और फिर इस 2 में गुना होगा। तो 2 का 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा और 2 का 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो पोस्टक के अंदर कुछ भी नहीं होगा बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है माइनस प्लस में संख्या, इसलिए गुना यहाँ पे भाग नहीं होगा। तो ये क्या है आपका सेम ऐसा ही आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, हम यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 1 बार, और 1 का हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 ही आएगा आपका। ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए आगे ना समझ में बच्चों। चलो तो ये इक्वेशन हम आप यहाँ पे रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 कोष्टक में 3x प्लस क्या है माइनस का 1 और प्लस में क्या दिया है 7, है ना, और इस पूरे के बटे में क्या है अब 2 है। इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम, और आसान हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा x बचेगा, और यहाँ पर क्या है प्लस का 14 बचेगा। ठीक है, इधर क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है ये 2 भाग में है तो हम इसको इधर ले आते हैं ना बराबर के इधर, तो गुणा में तो इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में। इधर भाग में था, इधर हम गुणा में लेके आ गए तो यहाँ चिपक गया। ठीक है, चलो अब इधर क्या बचा, इधर आपका बचा है सिर्फ ये ऊपर वाली संख्या, तो हम इसका गुणा कर देते हैं इसमें। तो 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12x। ठीक है, फिर माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है प्लस का निशान और यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 4 और किसका गुणा करेंगे हम 1 का, तो 4 1 4 ही होता है। ठीक है, चलो, और इधर देखो नहीं होगा क्योंकि प्लस की संख्या, तो 4 और सॉरी प्लस का 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे इसका गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 14 से करेंगे तो 28 बराबर, हम यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं 12x तो ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ देखो माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, और 7 में से 4 गया तो बचेगा आपका 3, पर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का यहाँ पर निशान आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। चलो अब हम क्या करेंगे x x को अलग कर लेते हैं, क्योंकि चर को चर अचर वाला तो ही से पूरा फंडा है ना। तो हम क्या करेंगे कि आपका किसी को भी ले जाओ उधर उधर कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस 2x को उधर पहुंचा देते हैं ना, तो यहाँ क्या बचेगा 28 28। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो काय का हो जाएगा माइनस का बराबर, यहाँ पर क्या है 12x आपका। ठीक है, इसको उधर पहुंचा देते हैं तो काय का हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, चलो हो गया, ऐसा आपको करना है। अब देखो 28 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बराबर 12x में से 2x गए तो 10x बचेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, तो देखो 25 तो यहीं रहेगा बराबर में, x को यहीं छोड़ते हैं और ये काय में है गुणा में, 10 गुणा में है तो काय में आ जाएगा भाग में, तो 10 को यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा काट दो, तो 1 0 है तो मतलब पीछे से एक संख्या के बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब हमारा x बराबर क्या निकला 2.5, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको इनका इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं 1 2 मैं करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।